नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल AVR कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय मूल अधिकारों के बारे में एक छोटी सी क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे NTPC के एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन भी इसमें हमने ऐड किए हुए हैं। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश ने मान्यता दी थी? तो सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका ने मूल अधिकारों के सर्वप्रथम मान्यता दी थी मूल अधिकारों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को अलोकित कहा है, यानी कि किस भाग को सबसे अच्छा बताया है? तो वो है भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 को सबसे अच्छा अलोकित बताया गया है। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है, यानी कि मूल संविधान का हिस्सा हमारा अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार। मौलिक अधिकारों में बदलाव करना हो या कुछ भी उनको लागू करना हो तो वो उनको सर्वोच्च न्यायालय इसकी सुनवाई करने का अधिकार उनके पास है। सर्वोच्च न्यायालय इसको लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, भारतीय संविधान की असप्रदर्शता अनुमूलन किसके अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। यह है कि वह हमारे पास कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 8, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कि किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19A में जोड़ा गया है, जिसके कारण हमें सभी सूचनाएं जो टीवी अखबारों के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त होती है वह 19A में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया है। इसके तहत हम किसी भी प्रकार कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हालांकि उसके लिए एक तय उम्र का होना जरूरी है। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों का क्या वर्णित है? अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि हम बच्चों का शोषण अनुच्छेद 24 के तहत नहीं कर सकते हैं। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, हमारे पास कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक किसी भी धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत हमें प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद के पास है। इनमें संसद बदलाव कर सकते हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा आता है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? केशवानंदन भारतीवाद में। केशवानंदन भारतीवाद में, याद रखना, केशवानंदन भारतीवाद में। यह क्वेश्चन NTPC के 9 तारीख की शिफ्टों में आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है ये।
6 से 14 वर्ष की आयु तक बच्चे पढ़ सकते हैं। उनसे काम कराना, मजदूरी कराना, यह सब कानूनी व दंडनीय अपराध है। यह उनका पढ़ने का मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी गई है? किस संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? यानी कि याचिका दायर की जाती है उच्चतम न्यायालय में रिट दायर की जाती है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं? परमा आदेश, यानी कि परम आदेश। इस याचिका का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, उसको परम आदेश कहा जाता है, यानी कि परमादेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी को प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए रिट जरूरी की गई है, यानी कि उनको न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए एक रिट दायर करनी पड़ती है, तब उन्हें न्यायालय में पेश किया जा सकता है। उसका नाम है रिट का बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हेवियस कॉर्पस रिट दायर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 24, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास इसका पूरा अधिकार है। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 25, प्रेस की स्वतंत्रता किस प्रकार का अधिकार है? प्रेस की स्वतंत्रता भाषण स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। प्रेस कहीं भी जाकर कहीं कुछ भी रिपोर्टिंग कर सकती है, कुछ भी नहीं मतलब, लेकिन रिपोर्टिंग कर सकती है। वे उनको पूरी स्वतंत्रता है कहीं भी भाषण देने की। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? वो है 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकारों का संशोधन समाप्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है संपत्ति के मौलिक अधिकारों को। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हालांकि इनमें से कुछ क्वेश्चन हमने ऐड किए थे जो NTPC के 9 तारीख के एग्जाम में आए हुए थे। कुछ क्वेश्चन हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन वो इसमें ऐड किए हमने। लेकिन एक क्वेश्चन हमने आपको बताया है वो 100% श्योर है, और ऐसे क्वेश्चन की बार जानकारी हम आप आगे भी आपको लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।